नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से जैसा कि सरकार रोज़ घोषणा कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यहीं दूसरी तरफ जो अन्न पैदा करने वाले किसान हैं, उन्हें अपनी बात कहने के लिए दिल्ली जाना है और रास्ते में कीलें बिछा दी गई हैं सरकार के द्वारा कि वो दिल्ली ना पहुंच सकें। क्यों? क्योंकि किसान चाहता है कि जो वो पैदा करता है अन्न, उसका वाजिब दाम मिले, उसकी एमएसपी निर्धारित कर दी जाए। फ़िलहाल अब मुफ्तखोरी का तो चलन है। दिल्ली में भी आपने देखा है, राज्य की जो सरकार है और केंद्र में व्यापक पैमाने पर, तो आप मुफ्तखोरी खुलेआम देख सकते हैं हमारे यहाँ। आज लगभग 225 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में हमारा देश चल रहा है और फिर भी हम मुस्कराकर आराम से मुफ्त राशन खा रहे हैं। काम कहाँ है? आखिर ये 80 करोड़ परिवार जिनको राशन मुफ्त मिल रहा है, वो करते क्या हैं? उनकी कमाई क्या है? वो खाते कैसे हैं? जीते कैसे हैं? आखिर सरकार के दिए चीज़ों पर, कृपा पात्रता पर कब तक जीते रहेंगे? उनको बाहर क्यों नहीं निकाला जाता है? एक बार इंदिरा गांधी ने भी नारा लगाया था, गरीबी हटाओ। यहाँ तो गरीबी बसाओ जैसा कुछ दिख रहा है। फ़िलहाल मैं किसी पार्टीगत नहीं जाना चाहता। हर नागरिक, अगर आप लगाएंगे हिसाब, तो 1.5 लाख का कर्जदार है आज के डेट में। किसी पार्टी को इस बात पर बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। वह जनता से किस मुंह से अभी भी अपने मैनिफेस्टो में बनाती है कि लैपटॉप दूंगा, स्कूटी दूंगा, मंगलसूत्र दूंगा। ये उनके मैनिफेस्टो में जारी होता रहता है, ये दे दूंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं वो कर दूंगा। पार्टियों को क्या मिलने वाला जो चंदा है, जो विधायक को वेतन है, सांसद को वेतन है, क्या उस सुविधा में से वो कोई काम अपनी घोषणा पत्र में जो दिए हैं उसमें से किसी में के लिए करते हैं क्या? बस इलेक्शन जीतना है, इसलिए कुछ भी मंच से वादा करते जाओ और जनता को ठगते जाओ। आप जानते हैं कि सरकार के पास जो भी पैसा होता है वह भारत की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो भारत सरकार टैक्स के रूप में अपने पास जमा करती है। क्या किसी नेता ने ये बताया कि हम जो घोषणा कर रहे हैं वो इस बजट से हम खर्च करेंगे और इस राज्य की इतनी कमाई है, या आपके लोकसभा में हम इतना खर्च करेंगे और इतना पैसा आपके लोकसभा से हमको मिलता है? क्या आपको कभी ऐसी बात बताई गई? कभी नहीं, कभी बताई भी नहीं जाएगी। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मुफ्तखोरी बांटी जा रही है, रोज़गार बढ़ा दिया गया है, रोज़गार को बेरोज़गारी में तब्दील कर दिया गया है। घोषणा की जा रही है कि रोज़गार बहुत दे दिया गया, बढ़ा दिया गया। हम इस कमाई से और इस झूठे आडंबर से किस तरह बाहर निकलें, इस पर सोचना होगा। 2000 से ज़्यादा इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं। देश में 2024 में इलेक्शन होने वाला है। खूब सारे वादे किए जाएंगे मंचों से। कर्ज में कौन डूबा है, किसको रोज़गार नहीं मिला, समाज में कितना द्वेष फैल गया, इसकी कोई चिंता नहीं है। ताली और थाली बजती रहे, जनता को किसी तरह मस्त रखा जाए, बस इतनी सी बात है। अगर आप इस चिंता पर बात करते हैं तो आपको मूर्ख समझा जाता है। हम मेरे जैसे लोग जब इस तरह की बात उठाते हैं तो उनका चैनल ही नहीं देखा जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम सही बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अश्विनी उपाध्याय एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस पर रीट फाइल की है, PIL दाखिल किया है और उन्होंने प्रश्न उठाया है कि 225 लाख करोड़ के कर्जे में रहने वाला ये देश, जिसकी कुल आबादी 145 करोड़ है, प्रति व्यक्ति 1.5 लाख का कर्जा है, वह अभी कितनी मुफ्तखोरी करेगा और क्यों कर रहा है? क्या किसी राजनीतिक पार्टियों को ये समझाया गया कि भाई ये कैसे आप घोषणा कर दिए, कैसे लाएंगे, कहाँ से देंगे, किस खर्चे से निकालेंगे? मित्रों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पेट भरने तक
ही सोच है और दुनिया में हम ये दावा करते हैं कि हम मंगल तक पहुंच गए। विचार कीजिएगा। नमस्कार।